अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग लाइव करने पर अरविंद केजरीवाल को टोक दिया। कोरोना संकट पर बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अरविंद केजरीवाल का भाषण लाइव होने पर विवाद हो गया। पीएम मोदी ने इस पर टोका तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट किया है। बता दें कि मोदी जी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया। मोदी के साथ हुई बैठक में केजरीवाल ने जो संबोधन दिया वो लाइव किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत लाइव करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टोका तो केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से ध्यान रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री के कार्यालय का कहना है कि उन्हें कभी निर्देश नहीं दिया गया कि लाइव नहीं किया जा सकता और उससे कोई दिक्कत है तो वो अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है, सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। केजरीवाल ने कहा कि वो सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी के सामने कहा कि कई अस्पतालों का फोन लगातार आ रहा है, 1 घंटे में ऑक्सीजन बचा है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ राज्यों ने ऑक्सीजन का टैंकर रोके हुए हैं। सीएम ने कहा कि कई बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मदद मांगी जो मिली थी, लेकिन वो अब थक गए हैं। बता दें, इस बैठक में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर ऑक्सीजन के लिए लूट मच गई। वहां पर स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मरीजों की लाचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की काफी लूट मची हुई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज को बचाने के लिए कई अफसरों की गाड़ी के आगे लोग लेट रहे हैं, तो कोई एम्बुलेंस बीच रास्ते से ही अगवा कर ले रहा है। एक ऐसे ही नजारा मेरठ में देखने को मिला है, जहाँ सिलेंडर की गाड़ी में लूट मच गई। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में गुरुवार देर शाम ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसके बाद मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। जैसे तैसे ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया, लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। जब मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे तो वहां लोग सिलेंडर को लेकर इधर उधर भागने लगे। ऐसे में तीमारदारों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उनके मरीज को ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो दम ना तोड़ दें, इसलिए ऐसे हालात बन रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर एम्बुलेंस में एक मरीज तड़पता रहा और इलाज न मिलने पर उसकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक सब जगह बेबसी का ही मंजर दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के 61 वर्ष के निर्मल की तबीयत काफी खराब हो गई थी। कोविड कमांड सेंटर ने मरीज को करियर मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ अस्पताल में उन्हें एडमिट नहीं किया गया। अस्पताल सीएमओ ने मरीज के लिए रेफरल लेटर मांगा, जिसके बाद परिजन मरीज को एडमिट करने की भीख मांगते रहे। घंटों इंतजार के बाद मरीज की मौत हो गई। वहीं एक और दिल दहलाने वाली खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। उस आग में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। जैसे कि अस्पतालों में आए दिन एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं, ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं जो कि दिल दहला रहे हैं। ऐसे में नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज की वजह से अभी ही 22 कोरोना मरीजों वालों की मौत हुई थी। मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ भाई अस्पताल में आग लगने के बाद इस हादसे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तमाम मरीज आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे 110 मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार फिर से कामयाब हो गई है। मरीजों के पास वक्त पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया ताकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का सामना न करना पड़े।
वहीं अगली ही चोरी की खबर आ रही है पानीपत से, जहां पे सिरसा आ रहा ऑक्सीजन टैंकर रास्ते में ही गायब हो गया। ये कोविड अस्पतालों में सप्लाई होना था, लेकिन रास्ते से ही गायब हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई सिरसा की सुमित गैस एजेंसी में आ रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन टैंकर के गायब होने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस हादसे के बाद अब ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इसी को लेकर पानीपत में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इस मामले की जाँच भी शुरू हो गई है। बता देंगे, देश के अलग अलग राज्यों में टैंकर चोरी होना, ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने के मामले बहुत आम हो रहे हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर क्लाइमेट चेंज पर वर्ल्ड लीडर्स ने गुरुवार को एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वर्ल्ड लीडर्स के सामने जब मोदी की बारी आई तो मोदी जी ने कहा कि महामारी से मिलकर ही लड़ा जा सकता है। इसमें बाइडेन ने कहा कि कोई देश अकेले क्लाइमेट चेंज से नहीं निपट सकता। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर भारत के कोविड-19 की दूसरी लहर से तबाही हो रही है। पाकिस्तान ने ईदी फाउंडेशन ने मदद का ऑफर भी दिया है। कोरोना की इस लड़ाई में पाकिस्तान से ईदी फाउंडेशन सामने आया है। इस फाउंडेशन ने भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद करने का ऑफर दिया है। ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर भारत में अपनी टीम को भेजकर मदद की पेशकश भी की है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम के वॉलंटियर्स 50 एम्बुलेंस के साथ भारत में आकर लोगों की इस महामारी से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। फैसल ईदी ने बताया कि उन्हें भारत सरकार से एम्बुलेंस और उनकी टीम, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, ऑफिस स्टाफ, ड्राइवर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अनुमति मांगी है। वहीं अगली बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर सबसे बड़ा तलाक का मामला सामने आया है। पति पत्नी के झगड़े में बेटा देगा अपने मां को 740 करोड़ रुपए की रकम। जज ने इस तलाक केस में उस आरोपी बेटे को बेईमान शख्स बताया जो अपने माता पिता की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल जज गेविन नोवेल्स ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि अरबपति फरहाद अहमदोव के बेटे तैमूर अहमदोव ने अपने पिता की संपत्तियों को छिपाने का काम किया है ताकि पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा ना बढ़ सके। मां को तलाक के भुगतान के रूप में $627 मिलियन राशि नहीं मिल सके। हालांकि बेटे ने दलील दी है कि वो अपने पिता के इन पैसों को अपनी मां से नहीं छुपा रहा था, बल्कि व्यापार करने के दौरान इन पैसों का नुकसान हुआ था। ऐसे में ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा मामला आ रहा है, जिसमें 740 करोड़ रुपए की रकम के साथ फैसले हो रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।